बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, 28 दिसंबर से लेकर के 5 फरवरी तक मंगल देव की विशेष कृपा होने जा रही है। सरकार से विशेष लाभ का योग बनने जा रहा है, क्योंकि मंगल देवता आपके कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश करके दसम भाव पर में दृष्टि डालने जा रहे हैं, जिसके कारण से आपको इसका विशेष लाभ जो है सो मिलने जा रहा है। चमत्कारिक लाभ होने वाला है। एक से बढ़ के एक घटनाएं 28 दिसंबर से 5 फरवरी के बीच में होने वाली है। बहुत कुछ प्राप्त होगा आपको, लेकिन क्या क्या कैसे कैसे मिलेगा, आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं देवी और सज्जनों। लेकिन फिर भी बता दूं कि एक सामान्य राशिफल है। आप ऐसा मान लें कि आपको आपके समाज में 9 लोग रहते हैं, जैसे कि 9 ग्रह हैं, उसको 9 लोग मान लें, जिसमें से एक लोग मंगल है और मंगल आपके फेवर में है। और उन 9 में से 8 लोगों के बारे में आपको पता लगाना अभी बाकी है कि वो आपके लिए कितना अच्छा या कितना बुरा रिजल्ट देंगे। आइए देवी और सज्जनों, लेकिन आप में से जो लोग पर्सनली मुझसे अपनी हस्तरेखा या जन्म कुंडली के अनुसार अपने भविष्य के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर में आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आपको आपके बारे में बिल्कुल सही और उचित जानकारी प्रदान कर पाऊंगा। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए ये समय आखिर कैसा रहेगा। कुंडली के सप्तम भाव में मंगल देव का प्रवेश है। यहाँ पर में मंगल देव बैठे हुए हैं। ये जो है सो कुंडली का देवी और सज्जनों सप्तम भाव है। ज्योतिष को जानने वाले लोग इस बात को समझते होंगे। सप्तम भाव में मंगल के बैठने के कारण 28 दिसंबर से लेकर के 5 फरवरी के बीच में आपको, अगर विवाह नहीं हुआ है अभी, विवाह की बातें आगे चल सकती हैं। विवाह की बातें चर्चा में आ सकती हैं और आपका विवाह जो है सो इस समय में फाइनल हो सकता है अथवा हो भी सकता है। या तो विवाह ही हो जाएगा या विवाह की चर्चा आगे बढ़ सकती है। लड़के वाले लड़कियों वालों का आना जाना लगा रह सकता है मिथुन राशि वालों के ऊपर में, और आपकी विवाह जो है सो फाइनल हो सकती है। जिसका विवाह हो चुका है उसको मिथुन राशि वाले जीवन साथी का सुख मिलेगा, जीवन साथी के साथ बड़ा प्रेम बना रहेगा। और आप दोनों के इस प्रेम के कारण, आप दोनों के इस प्रेम के कारण इस समय में आपको ऐसा लगेगा कि स्वर्ग अगर कहीं पर में है तो वो यहीं पर में है, धरती पर में ही है, हमारे घर में ही है। दोनों पति पत्नी के बीच में बढ़िया प्रेम का जो है सो योग बनता हुआ नजर आ रहा है देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, सप्तम भाव में मंगल देव बैठे हुए हैं, जिसके कारण से इस समय में आपको अपने काम और वासना की पूर्ति का भी विशेष योग बन रहा है। आपको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन की भी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इस समय में आपकी काम इच्छा भी पूरी होगी, ऐसा योग 28 दिसंबर से 5 फरवरी के बीच में बन रहा है देवी और सज्जनों। आपको बता दूं कि ये समय, जो लोग दैनिक रोजगार व्यवसाय करते हैं, डेली का जिनका काम धंधा है, डेली कमाना है, डेली खाना है, ऐसे सभी लोगों को इन मंगल देवता का विशेष कृपा जो है सो मिलने जा रहा है। मंगल देव उन सभी लोगों पर में विशेष कृपा करने वाले हैं और आपको दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में अगर आप 10 रुपये कमा रहे थे तो आप 12 रुपये कमाएंगे, 15 रुपये कमाएंगे। ये समय बड़ा बढ़िया रहने वाला है। लाभ के क्षेत्र में आपको एक से एक लाभ जो है सो ये देने वाला है। यानी कि दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी ये समय आखिरकार चमत्कारिक ही रहने वाला है देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, इस समय में अगर आपको किसी प्रकार का प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी है, पेशाब के रास्ते से संबंधित परेशानी है, उससे भी आपको राहत मिलने की संभावना है।
किडनी से संबंधित परेशानी है, आपको राहत मिलेगी। किसी भी प्रकार के गुप्तेंद्रिय मूत्रेंद्रिय से संबंधित अगर परेशानी है तो आपके लिए राहत के योग जो है सो बनते हुए नजर आ रहे हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में ये जो समय है आपके लिए और भी मामलों में एक से बढ़कर के एक खास होने वाला है। जैसे कि अगर कोई दुश्मन है, प्रत्यक्ष शत्रु है, जिसको आपसे लड़ने की इच्छा थी, फिर भी इस समय में आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मंगल आपके साथ है। देवी और सज्जनों, अगर किसी के साथ कोई काम आप साझेदारी में, पार्टनरशिप में कर रहे थे या कर रहे हैं, तो आपको उससे लाभ के योग हैं। पार्टनरशिप में भी काम धंधा मिला जुला के ठीक ठाक चलेगा, बढ़िया ही चलने के योग नजर आ रहे हैं। यहाँ से चौथी दृष्टि आप गिनती करें, 1 2 3 4 कुंडली के दसम भाव पर में, यहाँ पर में चौथी दृष्टि जो है सो पड़ेगी। और देवी और सज्जनों, जब चौथी दृष्टि कुंडली के दसम भाव पे पड़ेगी तो फिर क्या कहने हैं आपके पिता, पिता तुल्य लोगों से लाभ का विशेष योग है। क्या है? पिता, पिता तुल्य लोगों से लाभ का आपके लिए विशेष योग बनता हुआ नजर आ रहा है। पिता के धन संपत्ति दौलत का भी आप अच्छा खासा सुख ले सकते हैं। इस समय में कुंडली के दसम भाव पर में दृष्टि ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि आप इस समय में अगर सरकार से जुड़े हुए हैं पहले से, तो आपको सरकार से लाभ के विशेष योग हैं, आपको वहां पर में बढ़िया फायदा मिल सकता है। अगर आप सरकार से जुड़े हुए नहीं हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी में हैं, और अगर कुछ 28 दिसंबर से 5 फरवरी के बीच में होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि सरकार से प्रबल लाभ का योग है, सरकार से विशेष लाभ का योग है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे मिथुन राशि वाले जो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के दसम भाव पर में मंगल की दृष्टि ये दर्शा रही है कि आपका जो काम है, काम धंधा कारोबार बड़ा कमाल का चलेगा। इस समय में आपका बहुत बढ़िया काम धंधा चलेगा। इस समय में एक से बढ़ कर के एक काम के योग बन रहे हैं। आपका बिजनेस व्यापार भी कमाल का चलने वाला है। सिर्फ काम धंधा ही नहीं, इस समय में आपके पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब में कमाल की वृद्धि जो है सो होने जा रही है। देवी और सज्जनों, इस समय में आप ये देखेंगे, अनुभव करेंगे कि आपको जिस अधिकार की प्राप्ति के लिए आप परेशान थे, जो नहीं हो पा रहा था, इस समय में आपको आपके अधिकार की प्राप्ति का योग बन रहा है। आपको सरकार से तो लाभ का योग बन ही रहा है, साथ ही साथ अगर आपके मूल जन्म कुंडली जो है आपकी, उसमें अगर कोई राजयोग है तो मंगल इस समय में उस राजयोग का भी उदय करवा देंगे, आपको वहां से भी फायदा मिल सकता है। अब कुंडली में कौन से राजयोग हैं नहीं है, इसके लिए तो कुंडली की जांच करवानी आवश्यक है। देवी और सज्जनों, मंगल की सप्तम दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर में है, और जब प्रथम भाव पे दृष्टि है तो मंगल थोड़ा सा गुस्सैल आपको बना सकता है, जबकि आप हैं काफी शांत स्वभाव के, लेकिन इस समय में मंगल आपको काफी गुस्सैल बना सकता है। शारीरिक तौर पर में विशेष ऊर्जा की आपको प्राप्ति होगी, महसूस होगा, रंग रूप आपका काफी बढ़िया दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर में भी बड़ा मजबूती के साथ किसी भी कार्य को करने की आप में क्षमता जागृत होगी, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव भी बहुत अच्छा मिलेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी, बड़ा सुखद और बढ़िया समय, केवल गुस्सा पर कंट्रोल करके रखें। देवी और सज्जनों, यहाँ से अष्टम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर में पड़ेगी, और द्वितीय भाव पर में जब अष्टम दृष्टि पड़ेगी तो महर्षि कहते हैं कि आपको धन धान्य संपत्ति का सुख भी खूब प्राप्त होगा। धन धान्य संपत्ति का सुख भी खूब प्राप्त होगा, कुटुंब से भी अच्छा खासा आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है।
देवी और सज्जनों, वाणी में अगर किसी प्रकार का कोई दोष है, कोई परेशानी है, तो आपको मैं बता दूं कि आपकी जो वाणी है इस समय में कड़वी और तीखी रहेगी। पहले से दोष है, पहले से वाणी तीखी है, कड़वी है, तो इस समय में ऐसा हो जाएगी वाणी जिससे कि आपका बना बनाया संबंध किसी के साथ खराब हो सकता है। तो पहला गुस्सा पर में कंट्रोल रखना है और दूसरा वाणी पर में कंट्रोल रखने की विशेष आवश्यकता बनती हुई नजर आ रही है। देवी और सज्जनों, सत्य के तरफ आपका रुझान होगा, दान पुण्य आप खूब कर पाएंगे, पड़ोसी से भी लाभ का योग बनेगा, पड़ोसी से भी कुछ लाभ फायदा हो सकता है और जीवन साथी का सुख तो बढ़िया मिलेगा ही। और आपको मैं बता दूं कि कुछ बड़ी उपलब्धि, कुछ बड़ा अचीवमेंट भी इस समय में मिथुन राशि वाले जातक जो है सो हासिल कर सकते हैं जीवन साथी के सपोर्ट से। तो देवी और सज्जनों, यही थी संक्षिप्त छोटी सी वीडियो बनाई हमने 28 दिसंबर से 5 फरवरी के बीच में मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, अच्छा लगा होगा। लेकिन पर्सनली अगर आप मुझसे अपनी हस्तरेखा या जन्म कुंडली की जांच करवाना चाहते हैं तो आपके सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर में आपको मैसेज कर देना है, अपना जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का फोटो, आपको सही और उचित जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।